जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ तकनीकी बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बदलते युग के साथ मार्केटिंग शब्द का न केवल प्रचलन बढ़ा है बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सुबह से लेकर शाम तक और पढ़ाई से लेकर जॉब तक सब कुछ मार्केटिंग या प्रचार तंत्र पर डिपेंड हो चुका है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम अपने जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला किसी एडवर्टाइजिंग अप्रूवल के बगैर नहीं कर पाते। ब्रांड हमारे जीवन से इतने गहरे जुड़ चुके हैं कि अंडर गारमेंट से लेकर सोने चांदी तक सब कुछ के ब्रांड आपको जबानी याद होंगे। ऐसे में बाजार का यह कमर्शियलाइजेशन से जुड़े युवाओं के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण बन चुका है। गलियों में फेरे लगाने वाले लोगों से लेकर कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों की भी बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है। कॉम्पिटिटिव बाजार में अपना कॉन्सेप्ट या सामान बेच पाना इतना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए भी हजार ऑप्शन आ चुके हैं। मामूली अगरबत्ती भी खरीदनी है तो उसके हजारों ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं। उनमें से किसी एक को चुनना कस्टमर के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बहरहाल हम बात करना चाहते हैं उन युवाओं की परेशानियों व चुनौतियों की जो मार्केटिंग या किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। उन्हें कंपनी का एक टारगेट दिया जाता है जिसे फुलफिल न करने पर उन्हें कई बार अपने सीनियर से डांट खानी पड़ती है और नौकरी भी गंवानी पड़ती है। आज हम ऐसे ही एक युवा करण की कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर निश्चय ही आपका मार्गदर्शन हो पाएगा। करण बिहार के जहानाबाद में एक मेडिकल कंपनी के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था, मगर मुश्किल यह थी कि उसकी अंग्रेजी जरा कमजोर थी और उसका पहनावा भी जरा ढीला ढाला ही था। इस बात को लेकर अक्सर उसकी कंपनी का रीजनल मैनेजर उसे डांट पिलाता रहता था, जबकि लाख कोशिशों के बावजूद न उसकी अंग्रेजी सुधरी और न ही उसकी वेशभूषा। दरअसल सालों की आदत एक बार की छूटती भी नहीं। इसी बीच मुंबई में उसके कंपनी का सालाना जलसे में उसे जाना पड़ा, जहां पूरे देश से एक बढ़कर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। लिहाजा वह उनसे नजरें बचाकर सबसे पीछे बैठ गया। अब मंच से बेस्ट सेलर के नाम की घोषणा हुई जिसने पूरे साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। मंच से जैसे ही करण का नाम पुकारा गया, पूरा हॉल पीछे मुड़कर देखने लगा। बड़ी मुश्किल से करण मंच तक पहुंचा और कांपते पैरों से अपने पुरस्कार जनरल मैनेजर से लिया, जो उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था, क्योंकि करण ने कंपनी के लिए सबसे अधिक बिजनेस किया था। उससे जब इसका राज पूछा गया तो उसने बड़े ही सिंपल जवाब दिया, हमने अपने काम को जिम्मेवारी नहीं बल्कि एक धर्म समझा और डॉक्टरों के विजिट के दौरान मैंने सरल भाषा में बात की जिसमें कोई बनावट नहीं थी। अपने रख रखाव से ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट की बारीकी पर ध्यान दिया। डॉक्टरों को बाजार का फीडबैक भी दिया। उनकी नज़रों में दवा की विश्वसनीयता ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, न कि उसे प्रेजेंट करने वाले की वेशभूषा और उसकी भाषा। उसकी इस बात पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। करण की कहानी से एक बात साफ होती है दोस्तों कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपका विश्वास होना चाहिए। जब आप सहमत होंगे तभी दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे। फिर आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जॉब की डीप नॉलेज भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसलिए चिंता ना करें, आप जिस किसी फील्ड में भी काम कर रहे हों उस काम के मर्म को समझें और कामयाब बने, क्योंकि बाजार में सामान नहीं आपकी आत्मविश्वास से भरी बोली बिकती है। आज बस इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें। धन्यवाद।